नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। मैं कोविड-19 में मेरा जो कोविड जर्नी है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक जो जर्नी है किस तरह से मैंने इसको फेस किया और फेस करने के बाद मुझे किस तरीके के सिम्टम्स आए थे और मैं किस तरह से इसको मतलब फेस करते हुए मैंने रिकवर किया, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो डिटेल मैं आपको डिस्कस करूंगा कि मेरा जो जर्नी का पीरियड था वो कैसा था, डेट वाइज कैसे हुआ, सारे सिम्टम्स कैसे थे, मैंने क्या मेडिसिन लिया, मैंने क्या क्या ड्यूरिंग द आइसोलेशन कैसे किया, तो इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ नॉलेज भी मिलेगा और इससे आपको इन फ्यूचर अगर आपको भगवान ना करे कि कभी कोविड हो जाए, मैं तो यही दुआ मतलब प्रार्थना करता हूँ कि आपको कभी कोविड ना हो। अगर ऐसे कोई फेस आता है तो आप किस तरह से इस वीडियो से मोटिवेट होके आप पहले से ही प्रीडिफाइन तरीके से अपने आप को कैसे करके हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि सोर्सेस ऑफ कोरोना वायरस क्या था। तो मेरा जो सोर्स था वो मैं ये बोल सकता हूँ कि तीन तरीके का सोर्स प्रोवाइड हो रहा है जो मैंने डाउट किया है। सबसे पहला तो होता है कि मैं 20th मार्च को फादर को लेके डॉक्टर को दिखाने ले गया था और वहाँ पे बहुत भीड़ भी था। फादर 1 घंटा वेट करने के बाद उनका चेकअप हुआ। तो चेकअप के ड्यूरेशन पे डॉक्टर साहब ने जो उनका ट्रीटमेंट करते हैं उन्होंने उनसे मास्क निकालने की कहा। फिर गले के अंदर उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो उसको उसने देखा। हाथ से जो भी है नर्व जो होता है उन्होंने देखा, टेथिस्कोप से उन्होंने चेक किया। तो इसका मतलब है उस ड्यूरेशन पे इवन पॉसिबल कि पापा को उस ड्यूरेशन पे वो जो कोरोना वायरस है वो इफेक्ट किया होगा। फिर मैं पापा के साथ वापस घर आया तो हो सकता है कि उसी ड्यूरेशन पे पापा से मुझे वो हो गया होगा और शायद पापा से फिर मेरे मम्मी को भी हुआ। तो एक्चुअली हमारे घर में टोटल अगर मैं बात करूँगा तो मेरे 2 बच्चे, मेरी वाइफ, मैं 4 और मम्मी पापा 6 लोग रहते हैं। जिसमें से जो प्राइम सोर्स में जो मैंने अभी डिस्कस किया, हो सकता है कि उस डॉक्टर की वजह से जो भी है या फिर उस डॉक्टर में जो भी पेशेंट्स आते हैं तो वहाँ के इन्वायरमेंट में हो सकता है कि एरोसिल यानी जो हवा में भी वो वायरस था होगा उसके माध्यम से पापा को हो गया होगा और उसके माध्यम से मुझे फैला होगा। ये प्राइम फैक्टर है। इसकी वजह मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि हमको जब कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आया था, यानी हम जब पॉजिटिव हुए थे मैं पापा, तो फिर उस ड्यूरेशन पे डॉक्टर भी पॉजिटिव हो गया था। तो इवन मैं ये प्राइम सोर्स मानता हूँ कि हो सकता है कि ये हमारा प्राइम सोर्स है जिसकी वजह से हम लोग इफेक्टिव हुए। दूसरा प्राइम सोर्स मुझे डाउटफुल लग रहा है वो है मेरी बेटी की वजह से, क्योंकि मुझे जब से बुखार शुरू हुआ था उसी ड्यूरेशन पे मेरी बेटी को 2 दिन के लिए बुखार आया था और उसके बाद उसका बुखार ठीक हुआ था। और इससे पहले मुझे कई सारे ऐसे मतलब रिपोर्ट्स या मैंने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स पढ़े थे जिसमें ये पता चला था कि बच्चे जो होता है कोरोना वायरस के बहुत ज़्यादा जो होता है कैरियर की तरह काम करती है, क्योंकि उनको वो इफेक्ट नहीं करता क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इसीलिए वो कोरोना उनको इफेक्ट नहीं करता है। और उस वजह से क्या हो रहा है कि वो कोरोना वायरस को कैरियर की तरह लेते हैं और वो दूसरों को फैलाते जाते हैं। तो जब उसको बुखार आया था तो वो 2 दिन मैं उसके साथ था। मेरे बाजू में ही वो रहती थी, मेरे बाजू में ही वो सोती थी। तो इसका मतलब होता है कि हो सकता है उससे मैं इन्फेक्ट हुआ हूँ। और साथ ही साथ उसी ड्यूरेशन पे वो नीचे भी अपने दादा दादी के पास रहता था। क्यों मैं इसके कारण ये बोलता था क्योंकि मेरे मम्मी पापा जो होता है नीचे सेपरेट रूम में रहते थे और मैं जो होता है ऊपर वाइफ और 2 बच्चों के साथ ऊपर सेपरेट रूम में। तो यानी मैं कोरोना की काल की वजह से अपने पापा मम्मी से बहुत कम मिलने जाता था। तो इसीलिए हो सकता है कि मेरी बेटी गई होगी। और तो ये प्राइम हो सकता है कि ये सेकेंड सोर्स। और थर्ड सोर्स ये हो सकता है कि मेरे से मम्मी पापा को गया, लेकिन ये इसकी चांसेस जो होता है 50-50 हो सकता है। मैंने इसलिए ये 50-50 कह रहा हूँ क्योंकि मैं मम्मी पापा से मिलता नहीं था। बस वही एक ड्यूरेशन था जब मैं मम्मी पापा या पापा को लेके मैं जब डॉक्टर के पास गया था। हो सकता है कि मेरे से पापा को हुआ हो। तो ये थर्ड सोर्स, तो यानी ये 3 सोर्स है जिसकी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है, तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो वो आपका आपके लिए कैरियर का काम कर सकते हैं। हो सकता है उसमें सिम्टम्स आए और हट जाए, लेकिन वो आपके लिए कैरियर का काम कर सकते हैं और हमारे लिए ये जो होता है बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है।
तो ये जो होता है हमारा सोर्स ऑफ कोरोना वायरस था जो मैंने आपसे डिस्कस किया। इस चीज पे आप ध्यान दे सकते हैं। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ सिम्टम्स। मुझे क्या सिम्टम्स आए थे, मेरे पापा को क्या सिम्टम्स आए थे, साथ ही साथ मम्मी को भी कुछ सिम्टम्स आए थे। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं पापा और मम्मी के बारे में अपना बताऊंगा कि उनके साथ क्या हुआ था और उनके शेयर करूंगा मैं आपसे। तो मुझे जो सिम्टम्स आए थे सिंपल सा, जैसे मैंने बताया कि मेरी बेटी को जो बुखार आया था, या फिर जो भी सोर्सेस थे, अगर तीनों में से कोई एक सोर्स होगा, तो उस वजह से मुझे 8 तारीख से हल्का हल्का बुखार आने लगा, यानी 9 तारीख को बुखार आ गया था। और सबसे अच्छी बात थी कि इससे पहले मैं 4 तारीख को अपना फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन का कोविशील्ड वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज मैंने 4 तारीख को लगा लिया था। तो उस दिन मैं बाहर भी गया था, बच्चों के कॉपी किताब लेने के लिए गया था। हो सकता है कि उस वजह से मुझे कोरोना हो गया हो, लेकिन मेरे से मम्मी पापा के साथ मुलाकात तो हुई नहीं है, और हुई भी होगी तो हो सकता हो, तो मैं बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन प्राइम 3 रीजन मैंने आपको बता दिया था। तो उस दिन मैंने कोरोना कोविशील्ड का जो होता है वैक्सीनेशन लगा लिया, और वैक्सीनेशन लगाने के बाद जो होता है मैं अपने आप को थोड़ा सा दूसरे दिन मुझे फीवर भी आया था, लेकिन फिर 8 तारीख को 9 तारीख को मुझे फीवर आने लग गया था। तो उस 9 तारीख को मैंने अपने वाइफ को भी वैक्सीनेशन करवा दिया था, कोविशील्ड उनको भी फर्स्ट डोज लग गया था। उसके बाद जो होता है मैं नॉर्मल था, लेकिन 9 तारीख से बुखार आने लग गया था, और ये सिलसिला मेरा 14 तारीख तक चला। मुझे लगा कि बुखार आ रहा है जा रहा है, तो उस ड्यूरेशन में मैंने कुछ एंटीबायोटिक्स भी ले लिया था और साथ में पैरासीटामोल लेता था। लेकिन मैं पैरासीटामोल 2 टाइम्स लेता था, 2 टाइम्स लेता था, जो मैं गलती करता था। क्यों? क्योंकि पैरासीटामोल्स को बोला जाता है 3 से 4 बार आप लेते रहिए, जब बुखार उतर जाता है और फिर बुखार आने लगता है तो उस समय लेना चाहिए। लेकिन मैं क्या करता था, 12 घंटे के डिफरेंस में पैरासीटामोल लेता था, जिस वजह से मेरा जो है बुखार एक समय के लिए अच्छा हो जाता था, फिर अचानक से फिर बुखार आने लगता था। फिर मुझे ये चीज जो था फ्री नहीं था मैं, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा हुआ था। और साथ ही साथ मैं एंटीबायोटिक लेता था, तो ये सिलसिला 14 तारीख तक चला। और 14 तारीख को मुझे ये पता चला, या 14 तारीख को मुझे ये पता चला कि जब फादर को भी बुखार आने लग गया था, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो ऐसा है कि डिफरेंट है, यानी कुछ तो गड़बड़ी हो रहा है, कुछ तो डिफरेंस आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि हो ना हो हम दोनों को, मतलब एक सिम्टम्स लग रहा था कि कोरोना हो सकता है। तो हमने टेस्ट कराने गया। तो मैं ये सोचा था कि मैं अपना टेस्ट नहीं कराऊंगा, पापा का ही टेस्ट कराऊंगा, उसके बाद जो है मैं दवाई से ठीक हो जाऊंगा, मुझे यही कॉन्फिडेंट था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरा कॉन्फिडेंट ठीक नहीं है। तो उस केस में मैं जो है अपने पापा का भी टेस्ट कराया, और साथ ही साथ मैं अपना भी टेस्ट करवा लिया। तो जब मैंने दोनों का टेस्ट कराया, उसके बाद हमारा टेस्ट, तो मैं ये जो टेस्ट था मैंने 15 तारीख को करवाया। 15 तारीख को कराने के बाद मेरा रिपोर्ट जो होता है 17 तारीख नाइट को आया। और नाइट को जब मैं आया तो रात को 12 बजे के करीब मैं ऐसे ही देख रहा था, तो व्हाट्सएप में मेरा मैसेज आया कि आप कोरोना पॉजिटिव, मतलब उसमें मैसेज था कि जो रिपोर्ट है हमको दिखाया, मैंने रिपोर्ट पढ़ा, तो उसमें पॉजिटिव मुझे मिला, मेरे पापा को भी पॉजिटिव मिला। अब हम दोनों ने देखा, अब उसमें मेरा जो सीटी वैल्यू दिखाया था वो 17 दिखाया था। तो सिटी वैल्यू से जो भी है कि उसमें लिखा हुआ है कि 36 के ऊपर जो भी सिटी वैल्यू है वो कोरोना नेगेटिव्स होते हैं, उसके नीचे जो भी सिटी वैल्यू आता है वो कोरोना पॉजिटिव होता है। तो मेरा 17 था, यानी मैं बहुत नीचे था, ऐसा बोल सकते हैं कि 50% मेरा वैल्यू नीचे था, यानी मैं हाई कोरोना जो होता है लोड लेके चल रहा था, यानी कोरोना वायरस मेरे अंदर बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब ये बताता है सिटी वैल्यू के हिसाब से, अगर हम बात करेंगे तो मेरे अंदर जो होता है 50% कोरोना वायरस, यानी मेरा जो वायरल लोड था वो बहुत ज़्यादा था, ये ऐसा मान सकते हैं। अब चलिए कि ये तो मेरा सिम्टम्स था जो मैंने आपको बताया, और इस सिम्टम्स के बेस पर मैंने टेस्ट करवाया। तो वो जो टेस्ट था वो RT-PCR टेस्ट था जो हमने करवाया था, और उससे जो रिजल्ट आया वो मैंने आपसे डिस्कस किया हूँ। सो चलिए दोस्तों, मैं अब बताता हूँ कि मेरा जो कोरोना वायरस का टेस्ट था ऑलरेडी मैंने बता दिया था, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि मैंने अपना कोरोना वायरस टेस्ट जो होता है 15 तारीख को कराया। मेरा जो सिम्टम्स आए थे वो 9 तारीख से दिखने लग गए थे। मैं टेस्ट करवाया, RT-PCR टेस्ट करवाया, और मेरा जब RT-PCR टेस्ट किया तो उसमें जो रिपोर्ट आया वो 17 नाइट को आया, यानी 12 बजे के करीब आया। और मैंने जब उसमें देखा तो मेरा जो उसमें सीटी वैल्यू दिया हुआ था वो था 17, यानी 36 जो मैक्सिमम सिटी वैल्यू जिसका होता है 36 के ऊपर अगर होता है तो वो कोरोना नेगेटिव्स कहलाता है, और मैं कोरोना पॉजिटिव इसलिए कहलाया क्योंकि मेरा जो वैल्यू था वो 17 था।
तो आप मान सकते हैं कि 17 इसका मतलब होता है कि हाईएस्ट पॉइंट से बीचों बीच था मैं, 17 टू सा यानी 34 होता है। तो इसका मतलब है मैं थोड़ा सा हाई वायरल लोड पे था। तो इस वजह से आप ये मान सकते हैं, या फिर मैं अगर अपना सीटी रिपोर्ट देखूंगा तो उस हिसाब से मुझे ये लगना चाहिए, या कोई भी डॉक्टर अगर उसको देखेगा बोलेगा कि मैं हाई रिस्क पे हूँ, यानी मेरा जो वायरल लोड है बहुत ज़्यादा है, तो मुझे हाई सिम्टम्स होने चाहिए, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है। लेकिन मेरे सिम्टम्स में खाली मुझे फीवर था जो कि मैंने देखा। तो यानी ये टेस्ट रिपोर्ट जब आया 17 तारीख को, तो मैंने डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास जाने के बाद मेरे कोरोना वायरस के लिए जो मैंने मेडिसिन यूज़ किए वो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन थे जो उन्होंने दिया था, जिसमें स्टेरॉइड्स भी थे, कुछ एंटीबायोटिक्स भी थे, और एक पर्टिकुलर जो होता है आइवरमेक्टिन, यानी जो जनरल ऑफिशियल टाइप से जो हमारे वेबसाइट्स में अवेलेबल है, जो वैसे में भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो हमको मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए थे उस तरीके के मिलता जुलता मेडिसिन हमको प्रोवाइड किया गया था। तो मैंने मेडिसिन लिया। तो मेडिसिन में सबसे इम्पॉर्टेंट तो आइवरमेक्टिन होता है जो देते हैं डॉक्टर्स। तो ये आइवरमेक्टिन टैबलेट दिन में एक बार लेना था। इसके बाद जो होता है हमारे पास डॉक्सटी एसएल नाम से था, जैसे डॉक्सीसाइलिन एंड लैक्टिक एसिड का जो एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। ये हमारे पास हमको दिया था, इसको 2 टाइम खाने के लिए दिया था, कैप्सूल्स है, उसको मैंने 2 टाइम खाया। उसके बाद जो होता है पेंट्रापेजोल जो होता है टैबलेट था, ये भी 2 टाइम्स दिया गया था। और उसी तरह से एक और टैबलेट हमको दिया गया था जो कि डेफ्ला जैकॉट नाम से टैबलेट था। ये 4 टैबलेट जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, यानी एक्चुअली ये बताया जाता है कि कोरोना वायरस से लड़ने का कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे दवाई को दिया जाता है जिससे कि कोरोना वायरस को लड़ने के लिए हमारे अंदर जो होता है वो क्षमता डेवलप हो जाए, जिससे ऑटोमेटिकली वो डेड हो जाए, ये किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो वो पेटेंट दवाई है, यानी जो ये रेगुलर दवाई है, ये हर किसी को दिया जाता है, जो कि मेरे को भी दिया था। और मैंने इसको डोज को कंप्लीट किया, 5 दिन का डोज कंप्लीट किया। और उसके बाद जो था आइवरमेक्टिन 7 डेज के लिए था, तो मैंने 7 डेज उसको कंप्लीट किया। फिर इसके साथ साथ एडिशनल टैबलेट्स थे जो कि पैरासीटामोल दिया गया था, जो कि 3 to 4 टाइम्स खाने के लिए बोला गया था। अगर बुखार है तो आप खाइए, नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते थे। तो इस तरह से पैरासीटामोल टैबलेट का यूज़ करना है। मुझे 500 mg का दिया गया था, जनरली प्रीफर करते हैं 650 mg का। वेट के हिसाब से मेरा जो वेट है कम से कम जो 76 to 80 kg वेट है, तो उस हिसाब से मुझे 650 का, लेकिन मुझे 650 ना देके 500 mg का ही टैबलेट अवेलेबल था, इसलिए मुझे वो प्रोवाइड किया था। तो मैं उसको 3 टाइम्स खाने बोलता था, तो 3 टाइम्स मतलब 2 टाइम्स ही बोला गया था, मैं 2 टाइम्स ही उसका यूज़ किया हूँ और मैंने उस डोज को कंप्लीट किया। तो 5 डेज का डोज था और आइवरमेक्टिन मैंने 7 डेज खाया, और साथ में जिंक टैबलेट दिया गया था, और विटामिन सी टैबलेट दिया गया था। उस टैबलेट को मैंने 10 डेज कंप्लीट किया। तो जिंक टैबलेट रात को एक बार लेना था, और साथ में ये, तो इस तरह से मैंने ये कंप्लीट किया। जो भी है मेरा मेडिसिन मैंने ये लिया है, और उस ड्यूरेशन पे मैंने कंप्लीट ली। अब जैसे मेरा आइसोलेशन जर्नी, मेरा आइसोलेशन, तो चलिए दोस्तों मैं आप ये बताता हूँ कि मैं अपने कोरोना के पीरियड में यानी 17 डेज तक मैंने क्या डाइट लिया, और जिसके कारण से मैंने जल्दी ठीक भी हो गया, और कमजोरी भी तो मुझे नहीं था। लगभग मैंने बताया था कि कुछ ऐसी चीज़ों को मैंने किया था जिसकी वजह से मुझे कमजोरी कभी हुआ नहीं। तो डाइट में मैं नॉर्मल जैसे ब्रेकफास्ट होते थे, तो उस ड्यूरेशन में अलग अलग तरीके का ब्रेकफास्ट, क्योंकि टेस्ट मेरा तो ख़राब नहीं हुआ था, इसलिए सारे ब्रेकफास्ट में लेता था। पोहा खाता था, कभी चीला, तो कभी स्टफ्ड पराठा, और इस तरह से कभी पूड़ी सब्जी, ये मैंने ब्रेकफास्ट में लिया है हमेशा। और ब्रेकफास्ट पे के बाद जो होता है प्रोटीनिक्स पाउडर का जो होता है, मैं दूध 1 कप दूध पीता था। साथ ही साथ उस ड्यूरेशन में 1 घंटे मतलब ये बात मान के चलिए कि मैं हर 2 घंटे में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाता था, क्योंकि ये बोला जाता है कि आप जो होता है कुछ ना कुछ खाते रहिए उस ड्यूरेशन पे, जिसकी वजह से जो होता है आपके अंदर जो होता है जो एनर्जी है वो बना रहे। तो मैं ब्रेकफास्ट जैसे लेता था, कभी दूध पीता था, उसमें प्रोटीनिक्स डाल के पीता था, फिर कुछ फ्रूट्स रहते थे जैसे वाटरमेलन हो गया, या फिर ग्रेप्स हो गया, अंगूर हो गया, और या पपीता है, ये सब चीज़ें मैं खाते रहता था। फिर उसके बाद जो होता है जब लंच का टाइम होता था, तो लंच के ड्यूरेशन पे मैं रोज़ एक अंडा, एक बॉयल एग जो होता है खाता था, और साथ ही साथ दाल चावल, मैं प्रॉपरली चावल ही यूज़ करता था। और उसके बाद जो होता है
मतलब शुरू के मतलब अगर बात करूँगा कि शुरू के 2-4 दिन जब मुझे बुखार था, तो उस ड्यूरेशन पे मैं जो होता है बहुत सिंपल सा तरीका मतलब यूज़ करता था, खिचड़ी बना के खाता था, जिसमें क्या होता था कि चावल होता था हाफ, मैंने 50% चावल होता था, 50% मूंग दाल, और जो 2-4 टुकड़े पटेटो यानी आलू के 2-4 टुकड़े डाल देता था, उसको प्रेशर कुकर में पका लेता था। पकाने के बाद जो होता है उसको जब खोलते थे तो एक बघाड़ा की तरह बन जाता था, फिर उसमें घी डाल के फिर मैं उसको खाता था। बहुत टेस्टी लगता था और मुझे बहुत अच्छा भी लगता था उस ड्यूरेशन में जब तक बुखार था। तो 3 दिन के बाद फिर मैंने अपना जो लंच का जो डाइट है वो चेंज किया था, और इस ड्यूरेशन पे मैं एक बॉयल्ड एग डेफिनेटली रोज खाता था, एक ही टाइम खाता था, 2 टाइम की जरूरत नहीं था मुझे, एक ही टाइम खाता था। और साथ ही साथ उसके बाद जो था है मैंने अपने लंच का मेन्यू चेंज कर दिया, नॉर्मल जो राइस है उसको मैंने खाने लग गया। और उसके बाद जो था है ये मेरा कंटिन्यूएशन भी चला, और डिनर में जैसे मैं प्रॉपर डिनर जैसे होता था 2 रोटी, और जो होता है उससे पहले रोटी के पहले खाने के पहले मैं जैसे प्रोटीनिक्स पाउडर है वो दूध में मिला के मैं पी लेता था रात के समय। तो इस तरह से ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मैंने प्रॉपरली किया है, और हैवी डाइट किया है मैंने, डाइट में कोई कमी नहीं की। और क्योंकि मेरे पास टेस्ट का लॉस नहीं हुआ था, इसलिए मुझे खाने में भी इंटरेस्ट था और मैं खाते भी रहता था और अच्छे से खाया था, जिसके कारण से मैं बहुत जल्दी रिकवर भी हो गया। और ऐसे में भी पहले भी मैं बहुत सारे 2 रीज़न बता चुका था कि मैं रिकवर क्यों हो गया, मुझे माइल्ड क्यों हुआ, जबकि मेरा हैवी लोड होने की वजह से भी, यानी सीटी वैल्यू के हिसाब से मुझे जो वायरल लोड है बहुत हैवी भी होना था, लेकिन फिर भी मैं बच गया क्यों, या मेरे को माइल्ड क्यों हुआ, उसके पीछे मैंने आपको प्रॉपर रीज़न दे दिया। तो इस तरह से मेरा जो डाइट था, इस चीज़ को आप भी मेंटेन कर सकते हो अगर आपका टेस्ट अच्छा है। और उस ड्यूरेशन पे मैंने कम्प्लीटली, अब जैसे मेरा आइसोलेशन जर्नी, मेरा आइसोलेशन में मैंने क्या किया है, तो साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने किससे कैसे रिकवर किया। तो मैंने टैबलेट लेना जो हमको प्रिस्क्राइब किया गया था उस टैबलेट को मैंने लिया, और साथ ही साथ उस टैबलेट को तो लेना ही है, साथ ही साथ मुझे आइसोलेट भी रहना था, क्योंकि एक्चुअली मैं जहाँ मतलब फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ, तो वहाँ पे हमारे पास 2 बाथरूम है लेकिन टॉयलेट एक ही है। अब एक टॉयलेट में 2 लोग मतलब मैं भी यूज़ करूँगा और बाकी बच्चे और वाइफ भी यूज़ करेंगे, तो उसके लिए मैंने कुछ इस तरीके का प्रोविज़न किया जिससे कि सारा चीज़ें सेपरेट हो जाए। तो मैंने क्या किया कि हमारे पास एक बेसिन थे और एक जो था सिंक था, यानी किचन में सिंक था। तो वो जो सिंक था उसको मैंने बोल दिया अपने वाइफ और बच्चों को कि तुम लोग वहाँ पे ही अपना जो भी है ब्रश करोगे, जो भी मुंह धोना है उसी पे आप करो, वहीं पे आपका है, और पानी का व्यवस्था आप लोग वहीं कर लो। तो मैंने वहाँ उनको सेपरेट कर दिया, और जहाँ मेन बेसिन था जो कि बाथरूम के तरफ था, वहाँ पे मैं उसका यूज़ करता था। तो मैं वो टोटली आइसोलेट कर दिया, मेरा पानी भी आइसोलेट कर दिया, मेरे गर्म करने के लिए जो जार थे वो भी मैंने आइसोलेट यानी उसको भी अलग कर दिया, एकदम सेपरेटली कर दिया। और इस तरह से ना मैं उनका कोई चीज़ छूता था ना वो हमें मेरे चीज़ों को आते थे। अब सवाल ये आता है कि हमारे पास टॉयलेट एक ही था और बाथरूम 2 थे, तो बाथरूम जो दूसरा बाथरूम था वो मेरे बच्चे और वाइफ यूज़ करते थे, और जो टॉयलेट था जिसमें अटैच बाथरूम और टॉयलेट दोनों थे, तो मैं उसमें अपना बाथरूम जाता था उसमें। और साथ में टॉयलेट करने के लिए जब मैं टॉयलेट जाता था तो मेरे उसमें एग्जॉस्ट फैन थे, तो वो एग्जॉस्ट का यूज़ होता था। और जब मैं टॉयलेट करके आता था तो मैं जहाँ जहाँ जो भी चीज़ था वहाँ पे मैं सैनिटाइज कर देता था, यानी पूरे रूम को मैं सैनिटाइज कर देता था, और स्प्रे से मैं सैनिटाइज कर देता था, जो भी चीज़ मैं पकड़ता था जहाँ भी, तो सारी चीज़ों को मैं सैनिटाइज कर देता था। और बाथरूम का जो एग्जॉस्ट फैन है वो थोड़ा देर के लिए चला देता था, फिर उसके बाद मैं वापस आ जाता था, फिर उन जो वाइफ है और बच्चे हैं जब टॉयलेट का यूज़ करते हैं तो वो चले जाते थे। तो इस तरह से मैंने आइसोलेशन को थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से, थोड़ा सा अलग तरीके से मैंने यूज़ किया। तो ये चीज़ें आपने देखा होगा, तो ये आप भी कर सकते हैं। और दूसरा आप देख सकते हैं कि मेरे जो फर्स्ट फ्लोर में मैं जहाँ रहता हूँ, तो यहाँ जो मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ ये एक मेन रूम है, साथ में इसके जस्ट पीछे एक रूम है जो कि हम लोग जनरली मैं वाइफ और मेरी बेटी एक साथ उस रूम में सोते हैं। तो वो जो होता है एक रूम है जो कि उसमें एसी लगा हुआ है, उसके साथ पीछे और उसके बाजू में अगर हम बात करेंगे लेफ्ट साइड में, तो ये जो पीछे है यहाँ पे एक किचन है और साथ में लगा हुआ एक रूम है। तो
अब मैं अपने वाइफ बच्चों का बहुत ज़्यादा मतलब ये करूँगा कि उन्होंने मुझे मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया, क्योंकि मैं ये रूम में बैठता था और साथ में वो वाला रूम भी मैंने इंगेज करके रखा था, वहाँ मैं सोता था। मैं ये रूम में इसलिए बैठता था क्योंकि जनरली मेरे ऑनलाइन क्लासेस चलते थे। अब ऑनलाइन क्लासेस होने की वजह से मैं उसमें इन्वॉल्व होता था। तो क्यों, अब मैं उसके पीछे भी रीज़न है कि आइसोलेशन होने का। तो ये मैंने आपको कहानी बताया कि किस तरह से मैंने आइसोलेट किया। तो एक्चुअली मैंने 2 रूम कैप्चर किया था और मेरी वाइफ बच्चे सब एक रूम में सोते थे, वो जो दूसरा रूम था। तो इस तरह से हमने आइसोलेशन। अब जब भी खाना देने की बारी आती थी तो वाइफ जो होता है मेरे थाली को एक कूलर रखा हुआ है इस बीच में, तो वहाँ पे रख देती थी और मैं वहाँ से उस थाली को लेके यहाँ नीचे बैठ के खा लेता था, फिर उसके वापस रख देता था। तो यानी मैं कोई धोने वोने का काम नहीं करता था, सिंपल खाता था और वापस कर देता था। तो इस तरह से जब आइसोलेशन को मैंने फॉलो किया और मैंने मेडिसिन को लिया, तो मुझे मेरा जो बुखार है वो 3 दिन में उतर गया। अब 3 दिन में उतरने के बाद फिर मैंने अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करने लगा, फिर बाकी काम करने लगा, जैसे ऑनलाइन क्लासेस भी लेने लगे। तो इस तरह से मैंने अपना आइसोलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया। तो इसी ड्यूरेशन पे मुझे कंट्रोल रूम से भी फ़ोन आया, जो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जो कि कंट्रोल रूम है, मेडिकल कंट्रोल रूम से होम फ़ोन आया था। मेरे से पूरी जानकारी ली गई, मैंने पूरी जानकारी सही सही दे दिया। उसके बाद जो होता है, मेरा आइसोलेशन जब ख़त्म हुआ यानी 2 तारीख को, तो उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि आपका आइसोलेशन ख़त्म हो गया, अब आप जो होता है किसी के साथ भी मिल सकते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने वाइफ के साथ, फैमिली के साथ मिल सकते हैं। तो ये था मेरा आइसोलेशन। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये आता है कि मुझे साइड इफेक्ट हुआ था कि नहीं हुआ था। अब ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जिनको भी पूछा था या जिन दोस्तों को भी मैं पूछा था, तो उन्होंने यही बताया था कि आपके पास साइड इफेक्ट क्या था क्या था। तो इसमें सबसे पहला तो मैं ये बताऊंगा कि जो पहला पॉइंट है बुखार, मुझे बुखार डेफिनेटली आया था। लेकिन ये भी मैं बोल दूं, जब तक मैंने दवाई नहीं लिया प्रॉपरली, जैसे ही मैंने कोरोना का दवाई लेना शुरू किया तो मुझे बुखार बंद हो गया। तो यानी बुखार मेरे लिए 2 दिन का था। उसके बाद ड्राई कफ मुझे बिल्कुल नहीं हुआ, ड्राई कफ मेरे को कोई भी खांसी नहीं हुआ। ऐसे में भी जब मैं बुखार आया था उस समय हल्का सर्दी खांसी था, जो सर्दी खांसी नॉर्मल मुझे होता है हर समय, थोड़ा सा चेंज होने से या मैं कुछ गलती कर देता हूँ तो उस वजह से मुझे आता है। तो उस वजह से मुझे कोई ड्राई कफ वाला केस नहीं था, जो नॉर्मल मुझे सर्दी खांसी होता है उस तरीके का फीलिंग था। तो ये ड्राई कफ भी मुझे नहीं हुआ था। टायर्डनेस मुझे नहीं था, थकान तो ना के बराबर था, क्योंकि बिल्कुल थका नहीं था मैं, मुझे सब कुछ ठीक लगता था, मैं सब काम कर लेता था। और फिर उसके बाद मुझे कोई दर्द नहीं था, मुझे कोई हेडेक नहीं था, कोई पेन नहीं था, जोड़ों में भी कोई दर्द नहीं था। अब उसके बाद जो होता है, गले में कोई खराश नहीं थी। जो खराश थी वो उस वजह से, जो सर्दी खांसी मुझे जो हमेशा होते रहते हैं उस वजह से मुझे दस्त नहीं हुआ था। मुझे आंखों में कोई कंजक्टिवाइटिस यानी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं था, आंख लाल या आंखों में कोई सूजन नहीं थे। मुझे कोई हेडेक नहीं हुआ था। मुझे टेस्ट मैं अगर बोलूँगा तो ना के बराबर था। सिर्फ एक बार थोड़ा सा ऐसी सर्दी की वजह से मुझे टेस्ट जो होता है लॉस हुआ था, उसके बाद मेरा टेस्ट लॉस नहीं हुआ था। उसके बाद होता है, मुझे त्वचा में कभी दाने नहीं आए थे, मुझे ब्रीदिंग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया था, ना चेस्ट पेन हुआ था। तो इसका मतलब होता है, ये जो पॉइंट्स है उसमें से सिर्फ फर्स्ट पॉइंट के अलावा मुझे कोई भी पॉइंट्स यानी कोई भी साइड इफेक्ट मुझे नहीं हुआ, सिर्फ मुझे फीवर हुआ था। अब ये खास बात है, ये इंटरेस्टिंग सी बात है कि मुझे ये फीवर आया और बाकी कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके पीछे मैं लास्ट में इस वीडियो को कंक्लूड करने के पहले मैं आपको थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ कि ये किस वजह से हुआ होगा। पहला चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। पहला चीज कि मैंने कोविड का वैक्सीन लगा लिया था। तो इस वजह से जो होता है मेरे पास जो होता है कोविड का वैक्सीन होने के कारण से, फर्स्ट डोज होने के कारण से वो मुझे बता दिया, क्योंकि मैं हाई लोड पे भी था, क्योंकि सिटी वैल्यू के हिसाब से तो मैं हाई लोड पे था। दूसरा, मुझे जो होता है ये एक आदत है कि मैं सवेरे वर्कआउट करता था। तो मैं वर्कआउट भी करता था, योगा भी करता था, और साथ ही साथ मैं गार्डनिंग भी मुझे एक हॉबी की तरह मैं यूज़ करता हूँ अपना। अच्छा, अभी ये मैं अभी 1-2 साल से मैं गार्डनिंग भी कर रहा हूँ। उस वजह से गार्डन में भी बैठ के मैं कुछ काम हो जाता था मुझे। तो ये जो होम गार्डन है, होम गार्डन में मैं बैठे बैठे सब वर्कआउट करता था, तो मेरा वर्कआउट हो जाता था, जिसके कारण से मैं जो था फिजिकली फिट था। यानी ये कोरोना होने के पहले का केस था। जैसे ही मुझे कोरोना हुआ तो मैं अपने आप को आइसोलेट कर लिया, तो मैं घर में ही रहता था, योगा करता था, ये करता था, गार्डनिंग तब मैं बंद कर दिया था, यानी उस ड्यूरेशन में मैं गार्डनिंग के लिए जाता नहीं था।
तो ये जो मेरा वर्कआउट था और साथ में फर्स्ट डोज लग गया था, ये मेरे को बचा लिया। यानी हाई लोड होने के बाद भी मुझे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं, बार बार एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आपने अगर वैक्सीनेशन नहीं किया है तो आप डेफिनेटली वैक्सीनेशन करवा दिए। कोई भी वैक्सीन लगाइए, सब चीजें अच्छी है। मैंने कोविशील्ड लगाया है क्योंकि ये हमारे पास अवेलेबल था, लेकिन देखिए कोविशील्ड ने ही मुझे बचाया है। और मैं यही बोलूंगा कि अगर मुझे कोरोना हुआ है और मेरे सिटी वैल्यू के हिसाब से जो कि 17 है, मैं हाई लोड पे था, मेरा अंदर कोरोना हाई लोड पे था, उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा होना था और ये जितने साइड इफेक्ट थे वो मुझे होना चाहिए था, लेकिन ये कोई भी साइड इफेक्ट मुझे नहीं हुआ। तो ये चीज़ आप जान सकते हैं कि इसके पीछे दो ही कारण है। पहला जो मेन इंपॉर्टेंट कारण है वो है वैक्सीनेशन होना, जो मैंने वैक्सीनेशन कर लिया, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट कारण है और वो है वर्कआउट या फिजिकल वर्कआउट आप हमेशा करते रहिए, तो देखेंगे कि ये जो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें आपको कभी भी ये जो साइड इफेक्ट है आपके अंदर नहीं आएगा। लेकिन मैंने देखा है कि मेरे जितने दोस्त हैं सबको ये प्रॉपर साइड इफेक्ट, इसमें कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट, सब मैक्सिमम लोगों का जो टायर्डनेस है यानी जो थकान, और साथ में जो जोड़ों में दर्द, ये हेडेक जो होता है हर किसी को मैं देखा हूँ। जो टेस्ट जो होता है लॉस होना, ये भी मैं कई लोगों में देखा हूँ, कई दोस्तों में देखा हूँ। तो इसका मतलब होता है कि जब मैं उनसे पूछा कि उन्होंने वैक्सीनेशन लगाया है तो वो बोले कि नहीं हमने वैक्सीनेशन, तो इसका मतलब है कि वैक्सीनेशन जिसने नहीं लगाया वो जो था ज़्यादा खतरे में था, जो कि मैंने अपना रियलाइज़ किया और जो मैं आपसे शेयर किया। तो इस तरह से जो मेरा कंप्लीट कोविड की जर्नी है वो आपने देखा है। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।